नमस्कार दोस्तों, सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी पशुपति व्रत की उद्यापन विधि के बारे में। पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत है जिसे मात्र 5 सोमवार रखा जाता है और जातक जिस भी कामना से ये व्रत रखता है उसकी कामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये स्कंद पुराण में वर्णित व्रत की महिमा में बताया गया है। व्रत की ऐसी महिमा बताई गई है कि जातक किसी भी कामना से, चाहे वो सरकारी नौकरी पाना चाहता है, परीक्षा दे रहा है और उसमें असफल हो रहा है, या फिर जमीन जायदाद, पैसे, या फिर कोई संकट हो, कोई दुख हो, समस्या हो, और ये समस्या आप किसी से नहीं बता पा रहे हो, तो भी आप इस व्रत को 5 सोमवार रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कामना जो है वह पूर्ण होती है। तो दोस्तों, इससे अगली वीडियो में मैंने बताया था कि पशुपति व्रत का नियम क्या है। तो नियम बताते समय ही वीडियो लंबी लग रही थी मुझे, तो मैंने दूसरी वीडियो में जो है इसकी उद्यापन विधि बताई है। तो शुरू करते हैं व्रत की उद्यापन विधि। दोस्तों देखिए, 5वें सोमवार में इस व्रत का उद्यापन होता है। 5वें सोमवार को आप जिस विधि से व्रत रखते हैं उसी विधि से व्रत रखेंगे। सुबह के समय आप जो पशुपतिनाथ के लिए आप पूजा की सामग्री ले जाते हैं उसी प्रकार से पूजा कर लेंगे। अब पूजन करने के बाद बारी आती है शाम को उद्यापन किया जाता है। तो उद्यापन की सामग्री में आपको लेना है 108 बेलपत्र। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बेलपत्र भगवान शिव की बहुत ही प्रिय वस्तु है और इसे अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो बेलपत्र की संख्या 108 होनी चाहिए और एक नारियल, श्रीफल, जिसको बहुत जगहों पे श्रीफल भी बोला जाता है परंतु आम लोग जो है उसको नारियल के नाम से ही जानते हैं। तो नारियल ले लीजिए, नारियल पे मौली लपेट लीजिए। अब मौली कितनी बार लपेटनी है, तो 5 बार उसको राउंड घुमा करके लपेट लीजिए। लपेटने के बाद नारियल पे जो है वह चंदन लगा लीजिए, चाहे ओम लिख लीजिए या सिर्फ चंदन लगा लीजिए। और जिस प्रकार आप प्रति सोमवार में 5-6 दिए बनाते हैं उसी प्रकार 6 दिए ले लीजिए, कुछ मीठा। व्रत की विधि अगर आप अब तक नहीं देखे हैं तो वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि सामग्री क्या क्या ले जानी है। 6 दिए ले जाना है, कुछ मीठा ले जाना है। जैसे ले जा करके आप प्रति सोमवार मीठे के 3 भाग करते हैं, 5 दिए जला देते हैं और 1 दिया अपने साथ लेके आते हैं, तो उसी प्रकार करना है। तो अब स्पेशल जो सामग्री उद्यापन के लिए ले जानी है उसमें 2 ये रहेगा, 2 मतलब कि आपको 108 की संख्या में बेलपत्र लेना है, एक नारियल लेना है जिसको मौली लपेट लेना है, और तीसरी चीज जो लेनी है वो है सीधा। दोस्तों, कोई भी जब व्रत का आप उद्यापन करते हैं तो उसमें ब्राह्मण भोज कराया जाता है। तो ब्राह्मण भोज के लिए ही अगर हम नहीं करा पाते हैं तो उसके स्थान पे हम कुछ सीधा निकालते हैं। सीधा का अर्थ हो गया कि कच्चा अनाज जैसे चावल, दाल, कुछ सब्जियां, आटा, और उसके ऊपर कुछ दक्षिणा मतलब कुछ द्रव्य, ये रखना बहुत जरूरी है। ये ले जाना है शिव मंदिर में और शिव जी की पूजा करनी है, 108 बेलपत्र चढ़ाना है, 5 दिए जलाना है, और 5 दिए जलाने के बाद आप जो मीठा ले गए हैं उसके 3 भाग करना है, 2 मंदिर में छोड़ना है, 1 स्वयं लेकर के घर आना है, 1 दीपक लेकर के घर आना है। और जो सामग्री आप सीधा लेकर गए हैं वहां मंदिर में ब्राह्मण को वो सीधा समर्पित कर दीजिए, दे दीजिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सीधा को जो है शिवलिंग से स्पर्श कराना है। दोस्तों, बिल्कुल नहीं, वो सीधा सिर्फ आपको दान करना है, क्योंकि आपने अपना व्रत जो है वह निर्विघ्न पूर्ण कर लिया है। तो इस विधि से आपका ये सोमवार जो है उद्यापन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि घर आने के बाद आप भोजन नहीं करेंगे। आप 5वें सोमवार को भी वही नियम रखेंगे जो आप हर सोमवार को रखते हैं, यानी घर आ करके आप जो है कि जो मीठा मंदिर से लाए हैं मीठा, वो फलाहारी मीठा ही होगा, वो आपको खाना है और खाने के बाद उसी प्रकार व्रत रखना है जैसे आपने पिछले 4 सोमवार व्रत रखा है। दूसरी चीज है कि अगर इस व्रत के दौरान आपको जो है मासिक धर्म आ जाता है तो आपका व्रत जो है वह गिनती में नहीं आएगा। आप व्रत रखेंगे क्योंकि व्रत जो है खंडित नहीं होना चाहिए, तो आप व्रत रखेंगे परंतु उसकी पूजा आपको नहीं करनी है, न ही आप किसी से कराएंगे, तो उस पूजा की आपकी गिनती होगी। तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। दूसरी चीज की व्रत को छोड़िएगा भी मत, क्योंकि 5 के बीच में आपका मासिक धर्म आता है तो 6 व्रत हो जाएगा, परंतु वो व्रत गिना नहीं जाएगा जो आपने मासिक धर्म में किया। तो पूजा मत कीजिएगा, व्रत की गिनती मत कीजिएगा जो आपने मासिक धर्म में किया। तो इस प्रकार 5 जो व्रत है वो करने से ही स्कंद पुराण में बताया गया है कि आपकी समस्त मनोकामनाएं जो है वह भगवान पशुपतिनाथ भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। व्रत से जुड़ी हुई अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मिलते हुए इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।